वेलकम टू एक्सेलेंस हैकन और उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो एएस बायोलॉजी पेपर 2 मुश्किल है या इजी? मुश्किल नहीं होती कोई चीज़, लेकिन ये पेपर चैलेंजिंग है और उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको आंसर लिखना कैसे। सबसे पहले तो आपका आंसर डेवलप होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपको एक कहानी को बताना है, बल्कि आपको उस कॉन्सेप्ट को पहले सोचना है और उसको सोच कर ये सोचना है कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लिख सकता हूँ। बिकॉज जब आप मार्क्स स्कीम खोल के चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स टर्मिनोलॉजीज़ के भी B1 M1 मार्क्स होते हैं। मोस्टली B1 मार्क्स होते हैं। इस तरह से स्कोर करोगे आप। डायग्राम दिया हुआ होगा, ग्राफ दिया हुआ होगा या पैराग्राफ दिया हुआ होगा तो उसे लाजमी पढ़ना है, कुछ स्किप नहीं करना, बिकॉज वो आपको आपके आंसर की तरफ पुश करेंगे। यानी कि अगर आपकी थिंकिंग कहीं और जा रही होगी विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन और आप आंसर लिखोगे तो वो इरेलीवेंट होगा। तो पूरा क्वेश्चन कम्प्लीटली पढ़ो, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि हम आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। प्लस अभी से पास पेपर्स की तैयारी शुरू करो। एग्जामिनर रिपोर्ट लाजमी देखो ताकि पता चले कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनर। और मार्क्स स्कीम से भी अपने आंसर को चेक करते रहो और ट्राई टू गेन 55 तक तो लो या 40 तक तो लो, सॉरी 45 तक तो लो। बिकॉज आपका पेपर 2 में जो ग्रेड बनेगा वही आपका एएस का ओवरऑल ग्रेड होगा और वो आपका A2 में कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, अगर आपका फॉर सपोज पेपर 2 में बी आया है तो वो आपका एएस का बी ग्रेड होता है। सो पेपर 1 पे भी फोकस रहे, पेपर 3 पर कम रहे, पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप लोगों का पेपर 2 पर होना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, वेटेज हाई है और स्कोर कर सकते हो। बस कॉन्सेप्चुअल पेपर है, थ्योरी का पेपर है, समझने की ज़रूरत है कि पूछा क्या जा रहा है। और डू सॉल्व पास पेपर्स, समझ आ जाएगा खुद ही तुम लोगों को। बाकी कमेंट सेक्शन ओपन है, डू कमेंट अगर मुश्किल हो कहीं, एंड वेट फॉर माई रिप्लाई। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर। और मैं आपको दिल से ऑल द बेस्ट विश करता हूँ। इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा।